शेख हसीना ने शुरू की नए ठिकानों की तलाश। ये 5 देश जिन पर अब हसीना की टिकी है निगाहें। जल्द होगा तय कहां जाएंगी शेख हसीना। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि वो भारत से लंदन चली जाएंगी और उनको ब्रिटेन में राजनीतिक शरण हासिल हो जाएगी। लेकिन समय बीतने के बाद ये लगभग तय हो गया कि ब्रिटेन में शेख हसीना को राजनीतिक शरण नहीं मिलने वाली है और शेख हसीना ज्यादा दिन तक भारत में नहीं रुक सकती। ऐसे में उन्होंने अब अपने नए ठिकानों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 5 देश हैं जिन पर अब हसीना की निगाहें टिकी हैं, लेकिन इन सभी देशों के साथ कुछ पेच फंस रहा है। ऐसे में शेख हसीना कहां जाएंगी ये अभी तय नहीं हो पा रहा। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश खुद एक मुस्लिम बहुल देश है और शेख हसीना के कई मुस्लिम देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, तो आखिर वो किसी मुस्लिम देश में क्यों नहीं जा रही। एक्सपर्ट का मानना है कि मुस्लिम देश शेख हसीना की सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। वहीं कुछ मुस्लिम देश बांग्लादेश की स्थितियों का हवाला देकर राजनीतिक शरण देने से मना कर सकते हैं। इसके बावजूद कुछ मुस्लिम देश हैं जहां पर शेख हसीना जाने पर विचार कर सकती हैं और इनमें सबसे पहला नाम आता है रूस का। शेख हसीना के रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसे में वो रूस में राजनीतिक शरण ले सकती हैं। लेकिन रूस में हसीना के साथ कई समस्याएं हैं क्योंकि उनका बेटा अमेरिका में रहता है और रिश्तेदार इंग्लैंड से लेकर फिनलैंड तक रहते हैं। अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में वो रूस में रहने की वजह से अपने बेटों और रिश्तेदारों से नहीं मिल पाएंगी। दूसरे नंबर पे बेलारूस। शेख हसीना जिन 5 देशों पर विचार कर रही हैं उनमें बेलारूस भी शामिल है। ये देश तब लिस्ट में आया जब ब्रिटेन ने राजनीतिक शरण देने से मना कर दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना बेलारूस जा सकती हैं, वहां पर हसीना का भतीजा भी रहता है। तीसरे नंबर पे है कतर। शेख हसीना की राजनीतिक शरण के लिए कतर भी एक बेहतर विकल्प है क्योंकि बांग्लादेश और कतर के अच्छे संबंध हैं। इसके साथ ही कतर पहले भी राजनीतिक लोगों को शरण देता रहा है। मध्य पूर्व में होने की वजह से कतर बांग्लादेश के करीब भी है। ये हसीना के लिए सुरक्षित प्रवास हो सकता है। चौथे नंबर पे यूएई। संयुक्त अरब अमीरात से आ रही रिपोर्टों से संकेत मिले हैं कि शेख हसीना यूएई जाने पर विचार कर रही हैं। उन्होंने यूएई की सरकार से बातचीत शुरू की है। यूएई भी राजनीतिक हस्तियों को शरण देने के मामले में आगे रहा है और शेख हसीना के लिए सुरक्षित और अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अभी यूएई के साथ बातचीत शुरुआत मात्र हुई है, कोई बड़ा अपडेट वहां से नहीं मिला है। और 5वें नंबर पर आता है फिनलैंड। शेख हसीना के लिए ये भी सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि फिनलैंड में हसीना के कई रिश्तेदार रहते हैं। फिनलैंड में किसी तरह का अमेरिकी या पश्चिमी प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो ऐसे में वो आसानी से अपने बेटों और रिश्तेदारों से मिल सकेंगी। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर राजनीतिक शरण का मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि ऐसे व्यक्तियों को अपने देश में सुरक्षा देना है जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से असुरक्षित महसूस करने पर देश से भाग गए हों। इसको हम इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए भारत का कोई नागरिक खुद को अपने देश में सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो वो किसी अन्य देश में राजनीतिक शरण मांग सकता है। और पहले भी दुनिया भर के कई राजनीतिक लोग, लेखक और आंदोलनकारी राजनीतिक शरण लेते रहे हैं। तो अब देखना यही है कि शेख हसीना कितने दिन और भारत में रुकती हैं और उसके बाद किस देश में शरण लेती हैं।